डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मोड पर चले गए हैं जहां पर अब दुनिया उनके खिलाफ इकट्ठा हो रही है और सबसे पहले तो अरब देश इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं यूरोप में भी हड़कंप मची है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं इन सब के पीछे भारत ने 6,000 करोड़ का ऐलान करके टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी है और ये भारत का बहुत ही तगड़ा वाला फैसला है और इसके देखते देखते असर भी दिखने शुरू हो गए हैं। टाटा भी साथ आ चुका है और इससे कैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को परेशानी होने वाली है। बहुत सारी चीजें चल रही है दुनिया में, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से सत्ता में आए हैं उस दिन से हलचल पे हलचल मची हुई है और ये अभी तक रुकी नहीं है। इन सब के बीच में ना स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया कि आपने जो गाजा के लिए कह दिया है अचानक से, क्या अरब स्टेट आपकी बात मानेंगे? फिलिस्तीनियों को वो क्यों रखेंगे अपने देश के अंदर? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जवाब सुनकर एक बार को आप भी सकते में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तक उन्होंने मुझसे बात नहीं करी है ना, एक बार जब मुझसे वो बात कर लेंगे ना तो वो फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण देने लगेंगे। अब ये किस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं? ये गाजा के मुद्दे को लेकर कह रहे हैं। गाजा के लिए इन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे गाजा चाहिए हर हाल में। ये कहा जा रहा है अल जजीरा के द्वारा कि US कमिटेड है, या तो वो गाजा को खरीद लेगा या फिर गाजा पर कब्जा कर लेगा। और ये चीज खुद ट्रंप कह रहे हैं। गाजा को लेकर आखिरकार इतना ज्यादा आश्वस्त कैसे हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि वो आश्वस्त है इजराइल के ऊपर कि इजराइल एक्शन लेगा और इजराइल जब एक्शन लेगा तो गाजा में वो जो करना चाहते हैं वही होगा। और आपको बता दूं, इस तरफ इस दिशा में बढ़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर यहाँ पर अरब देशों के अंदर हलचल मची हुई है। अरब देशों ने आनन फानन एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को इजिप्ट में होस्ट किया जा रहा है। UAE, सऊदी अरब सभी को बुलाया जा रहा है। सभी यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का जवाब कैसे दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे रोका जाए। इस चीज को लेकर ये आपस में बातचीत करेंगे। पर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गेम खेला और ये गेम सीधे जाकर किसको लगा है? कनाडा और मैक्सिको को लगा है। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे आए थे तब उन्होंने तुरंत से चाइना, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा ने कहा कि हम चलो जी 10,000 सैनिकों को भेज रहे हैं बॉर्डर पर, ये रोकेंगे। मैक्सिको ने भी कहा हाँ जी हम आपकी शर्तों को मानेंगे, आप टैरिफ हटा लो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है, 30 दिन के लिए कनाडा मैक्सिको दोनों की टैरिफ हम हटा लेते हैं, लेकिन चाइना पे जो टैरिफ है वो तो लगा रहेगा। पर अब क्या किया है इन्होंने? अब इन्होंने अल्मुनियम और स्टील के ऊपर 25% की टैरिफ लगा दी है। जैसे ही टैरिफ लगा दी है वैसे ही बड़ी हलचल मच गई है। चाइना भी कह रहा है कि आपने इतना बड़ा टैरिफ क्यों लगा दिया, ये तो एक व्यापार युद्ध को फिर से शुरू करने जैसा है। आप क्या चाहते हैं? दुनिया के साथ एक बड़ा युद्ध, ट्रेड वॉर चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 देशों के लिए किया है? और वो 2 देश कौन से हैं? कनाडा और मैक्सिको। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कनाडा और मैक्सिको से ही अमेरिका खरीदता है स्टील और एल्युमिनियम के उत्पाद। अब इसको लेकर कहा जा रहा है क्या कनाडा को लेकर माइंड मेकअप हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का? अब इस चीज को लेकर तो खुद जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बयान दिया था और जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को लेकर सीरियस हैं और आपको अगर लग रहा है कि ये रुक जाएंगे तो ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब तो बराबर इस बात को कहने लगे हैं कि वो कनाडा को लेकर सीरियस हैं, कनाडा उन्हें चाहिए और इसी दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ रहे हैं। पर जहां कनाडा की बात हो रही है वहीं दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको को एक बार फिर से गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है, यानी अमेरिका की खाड़ी। ये चीजें बता रही हैं कि मैक्सिको और कनाडा को लेकर ये अपने माइंड को मेकअप कर चुके हैं और ये चीज यूरोप को भी अब समझ में आ रही है। यूरोप के अंदर भी हलचल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर रोका जाए तो कैसे रोका जाए और क्या ये संभव है भी या नहीं है?
फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे उन्हें आसानी से मिल जाएगा। ये एक लंबा क्रम है जो चलेगा और इस बात का संकेत जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अब आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं अमेरिका को एक बार फिर से ऊंचाई पर लाने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी ये सब हो रहा है इससे फायदा डायरेक्ट अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाहे रास्ता सही हो या फिर गलत हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया और इसका असर देखने को मिला शेयर बाजार में भी। शेयर बाजार में वैसे तो आज भारी बिकवाली है, सुबह सुबह 600 अंक से ज्यादा टूट गए थे, पर ऐसे में भी सरकारी कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL के शेयर 10% से भी ज़्यादा चढ़ गए। दरअसल MTNL और BSNL को 6,000 करोड़ रुपए और देने का फैसला लिया गया है। MTNL के शेयर 10% तक बढ़े, इसके पीछे ये बड़ा ऐलान भी था। लेकिन सरकार ये ऐलान क्यों कर रही है? ये ऐलान जिसमें अब टाटा ग्रुप भी भारत के साथ आता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जरूरी था। बताया जा रहा है कि ये पैसा BSNL के 4G नेटवर्क को और ज़्यादा फैलाने में मदद करेगा। BSNL और उसकी सहयोगी कंपनी MTNL, इनको खर्चों के लिए ये राशि अलग से दी जा रही है। 7 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। BSNL जो कि दिल्ली और मुंबई में MTNL का काम देखती है, 4G सेवाओं की कमी के कारण धीरे धीरे ग्राहकों को खोती जा रही है। पिछले साल जुलाई में हड़कंप मच गया था। कब हड़कंप मच गया था? जब प्राइवेट कंपनियों ने अपने दाम एकदम से बढ़ा दिए। तब BSNL को कुछ ही महीनों में नए ग्राहक जुड़े थे, लेकिन अब फिर से ग्राहक कम हो रहे हैं। कंपनी चाहती है कि 4G सेवाएं शुरू हो ताकि ग्राहक फिर से जुड़े। अधिकारियों के अनुसार BSNL कुछ जगहों पर 5G सेवाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। BSNL ने साल 2023 में ही 1 लाख 4G साइट्स के लिए 19,000 करोड़ की खरीद का आदेश दिया था, लेकिन जब TCS और ITI को एक्चुअल ऑर्डर दिया गया तो उसकी कीमत 13,000 करोड़ थी। अब मंजूर हुए 6,000 करोड़ से बाकी की रकम भी पूरी हो जाएगी। अभी तक कंपनी 65,000 4G साइट्स को ऑन कर चुकी है। सरकार ने साल 2019 से अब तक BSNL और MTNL के लिए 3 पैकेज डाले हैं, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और सरकार चाहती है कि ये आने वाले दिनों में बड़े रूप में फैले और इसके लिए C-DOT और TCS दोनों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि ये खुद की टेक्नोलॉजी होगी, घर में बनाई हुई टेक्नोलॉजी होगी, तो किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपको बता दूं, 2 चीज़ है। पहली तो ये निजी कंपनियों की मनमानी खत्म होगी और दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिस पर सरकार का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। कौन से इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, किस तक डेटा पहुँच रहा है, क्या कम्युनिकेशन जासूसी का साधन तो नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार का उठाया ये कदम क्या सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।